नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर और आपके और उनके कनेक्शन को लेकर। ओके, जर्नल है, जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट ना हो तो कोई बात नहीं है, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप जाके उससे विजिट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आता है आपका रीडिंग का एनर्जी, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर एंड आपके और उनके कनेक्शन को लेकर। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेंशन है। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास आया 3 ऑफ कप्स, देन है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of coins, ace of coins एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एज ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर का जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज उनके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको लेकर बहुत सारी कुछ बातें कह रहे हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से मुझे यहाँ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं चीज़ों को लेकर। इस वजह से हो सकता है कि शायद आप दोनों के ही बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का एनर्जी बना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा हो इस टाइम पे, सिचुएशंस को लेकर, सिनेरियो को लेकर। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा रिलेशनशिप था या एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, बिकॉज ये आपको एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, एज अ कंपेनियन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनको ये चीज़ लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ एक इमोशनल सपोर्ट और एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपके होने पर इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग इनकी लाइफ से जुड़े जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड ट्रूथ थे, मतलब ट्रूथफुल थे। लेकिन आज इस समय पर ये बहुत सारे ऐसे लोगों से सराउंडेड है जहाँ पर कौन इनके लिए सच्चा सलाहकार है और कौन इनको केवल मिसयूज़ कर रहा है या मिसगाइड कर रहे हैं, ये बताने वाला कोई इंसान नहीं है, ठीक है। मुझे इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, स्पेशली विद क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये पार्टनर इमोशनली आपके पास स्टक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लैरिफिकेशंस लेना चाहते हैं, आपको किसी के बारे में बताना चाहते हैं या फिर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं किसी चीज़ों से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है। ये पार्टनर कहीं न कहीं उस टाइम को, उस पीरियड को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो टाइम, जो पीरियड आपके साथ इन्होंने बिताया है, ठीक है। इस तरीके का मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ पर मतलब इस पूरे सिनेरियो से ना मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है कि स्पेशली विद 3 ऑफ कप्स, ये हो सकता है कि आप इनको किसी पार्क में मिले हो या मे बी आप दोनों किसी पार्क में गए हो कभी, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे पार्टी भी लग रही है, किसी बर्थडे पार्टी से कनेक्टेड हो सकता है या फिर कोई सिंपल पार्टी हो सकती है, कैफेटेरिया हो सकता है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग कभी मिले हों ऐसी किसी जगह पे और ये पार्टनर जो है बार-बार उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट मीट का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब भी आप पहली बार इनसे मिले थे, ये उस स्टेज को, उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद हो सकता है जब भी आपसे मिले हों उस समय पर इनको भी भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था कि आप और इनका इतना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, इतनी अच्छी कनेक्शन बन जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे ये आपके साथ मतलब आपको लेकर इतना ज़्यादा इमोशनली फ़ील करेंगे एंड आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के बारे में सोचेंगे, आपको अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनाने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है उस टाइम पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा हो और उस टाइम पर ये पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हुए हों, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है। एंड आज जब ये उस बातों को याद कर रहे हैं, उस सिचुएशन को याद कर रहे हैं, उस सिनेरियो को याद कर रहे हैं, तो इन्हें खुद पे हँसी आ रही है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पार्टनर बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है इस समय पर भी, इसका फोकस आपकी तरफ है, ठीक है। कहीं न कहीं ये पार्टनर हो सकता है ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है यहाँ पर ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको एज़ अ फ्रेंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है एंड ये कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप से एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो बनाए रखें, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी है, बिकॉज़ ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते,
चाहते, आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये ऑलरेडी आपसे सेपरेट हुए हुए हैं तो भी ये पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते, बिकॉज़ ये लिटरली आप इनकी ज़िंदगी का ना एक बहुत अहम हिस्सा बन गए हो। और ये चीज़ कहीं न कहीं इनके मन में, इनके मस्तिष्क में वो चीज़ छपी पड़ी है कि आप इनकी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा हो। एंड आप कहीं न कहीं, आपके व्यू पॉइंट्स, आपका देखने का नज़रिया, आपका बात करने का नज़रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। इस तरीके का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आपने इनको कभी कुछ फ़ैसला लेने के लिए कहा हो, या फिर आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट किया हो कि ये आपके लिए स्टैंड ले या फ़ैसला ले, और उस समय पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गए थे, या फिर ये सही समय पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, सही समय पे फ़ैसला नहीं कर पाए आपके हक़ में। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव बन गया एंड आप दोनों सेपरेट हो गए। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे लग रहा है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने इनसे कमिटमेंट के लिए कहा था, आपने इनसे मैरिज के लिए कहा हो, और ये पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड नहीं थे। उन्होंने क्लियरली आपको जवाब नहीं दिया, या फिर टामा-टोली करी चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेकर, एंड इस वजह से जो है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इनसे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत बड़ी कोई चीज़ खो दी है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट खो दिया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, एंड ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके जो माइंड है ना, वो यही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जिससे ये दोबारा से वापस आ जाए, या दोबारा से पहले जैसा सिनेरियो बन जाए। शायद यही वजह है कि पार्टनर जो है ये आपसे एज़ अ फ्रेंड भी चाहे तो फ्रेंड भी रखना चाहेंगे, बिकॉज़ ये आपसे सेपरेट नहीं होना चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप बिल्कुल ही कंप्लीटली इनसे कट ऑफ कर जाओ, बिल्कुल ही सेपरेट हो जाओ। ऑलरेडी ये उम्मीद खो चुके हैं इस चीज़ का कि शायद कभी भी आप इनको अपनी लाइफ़ में दोबारा एंटर नहीं होने दोगे, या दोबारा से इनको अपनी लाइफ़ में नहीं चाहोगे। लेकिन ये कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं मेंटली, एनर्जेटिकली, इमोशनली, ठीक है? ये आज भी आपके पास स्टक है, और कहीं न कहीं इनको ये चीज़ का भी जेलसी हो रहा है, क्योंकि शायद इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप ईज़िली आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये पार्टनर आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये आपके ऊपर इमोशनली स्टक हो गए, इनका माइंड आपके ऊपर स्टक हो गया, ये लग ओके गाइस, तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही बन रही है कि पार्टनर आपको लेकर इस समय पे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है वो ये भी लग रही है, मे बी आप दोनों का कुछ फैमिली का इश्यू हो सकता है, या फिर कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली वाला एक मेंटालिटी हो सकती है, ठीक है? इस तरीके का कंडीशन हो सकता है। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन एक दूसरे से अलग हो सकता है आपका, ठीक है? कल्चर बैकग्राउंड अलग हो सकता है, या आप अलग-अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों में से किसी एक का प्रायर कमिटमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों के चलते हुए हो सकता है, मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो। लेकिन ये पार्टनर जो है ये आपको आपसे दूर नहीं जाना चाह रहा है। अगर ये आपसे दूर भी जाता है ना, तो वापस घूम फिर कर आप ही की चीज़ें, आप ही की बातें, आप ही की टॉपिक्स जो है ना वो इनके सामने आ जाते हैं, चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं। एंड ये जिस इंसान पे भी ट्रस्ट करता है वो इंसान भी कहीं न कहीं इनको बैक स्टेप कर देता है, या इनको झूठ बोल देता है, या फिर वहाँ से भी इनको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिल जाती है। तो घूम फिर के इनका जो थॉट है ना, इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो एनर्जी, इनका जो फीलिंग है, वो घूम फिर के दोबारा से आपके ऊपर आ जाता है। तो ये थक गए हैं इस लूप होल से, ठीक है? कहीं न कहीं ये एक बूमरैंग की तरह ये एनर्जी बन गई है कि जितना ज़्यादा ये आपसे सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के वापस आप ही के पास आ जाते हैं। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है। इस समय पर भी मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर जो है काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि आपसे दूर हो जाए, सेपरेट हो जाए, लेकिन ये आपका थॉट 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी अपने दिमाग से ख़त्म नहीं कर पा रहा। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे चल रही है। हालाँकि बहुत कॉन्फिडेंट रहा होगा इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ कहीं न कहीं खुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मैन की तरह डिपिक्ट करते हैं। ये चीज़ बताते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, एंड इमोशंस या फीलिंग्स का इतना ज़्यादा इन पे प्रभाव नहीं पड़ता, एंड ऑल दैट स्टफ़। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब कहने की बातें हैं इनके लिए। अभी जब वक़्त आया है इनका ऐसा कि इनको आपको भूलना है और भूल कर आगे बढ़ना है, तब ये कोशिश कर कर भी भूल कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेबी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली का कुछ इश्यू चल रहा है, इस वजह से पर्सन आपसे सेपरेटेड है, ठीक है? या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप फैमिली अप्रूवल नहीं दे रही, इस वजह से कहीं न कहीं रिलेशनशिप ख़त्म करके चले गए। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि फैमिली में भी स्पेशली कहीं न कहीं
इनके पेरेंट्स की साइड से हो सकता है मे बी, ठीक है, मदर की साइड से या फादर की साइड से, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मदरली इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है मे बी कि मदर की साइड से हो या फिर पेरेंटल साइड से भी हो, फादर की साइड से भी हो सकता है। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपने इनको बहुत ज़्यादा लव एंड केयर दिया है, ठीक है, मदरली लव, मदरली केयर दिया है। मे बी ये चीज़ हो सकती है कि इनकी मदर नहीं हो या फिर अपने मदर से बहुत बचपन में ही अलग हो गए हों, सेपरेट हो गए हों, ठीक है। इस तरीके से हो सकती है कि इनकी परवरिश कहीं और हुई हो। इस तरीके की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज़ इनकी लाइफ में ना कहीं न कहीं आपके आने से इनको वो चीज़ फ़ील हुई है कि एक इमोशनल लव, इमोशनल केयर क्या चीज़ होती है, एक मदरली लव, मदरली केयर क्या चीज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंक्लाइंड हुए हैं इस वजह से। जिस तरीके से आपने इनको सपोर्ट दिया है, जिस तरीके से आपने इनको केयर करा है, इनको सँभाला है, इनके बुरे वक़्त के अंदर भी कोई भी ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं आया है जिसने ये सब कुछ इनके लिए करा हो। इस तरीके का एनर्जी बन रहा है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपको अपनी फैमिली का बहुत अच्छा पार्ट समझते थे, बहुत अच्छा पार्ट मानते थे। हो सकता है कि आप दोनों का मैरिज भी फ़िक्स हुआ हो या फिर यू नो फैमिली की तरफ से मैरिज फ़िक्स हुआ हो, इस तरीके से भी हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए। नहीं तो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों शादी करना चाहते हो, आप दोनों का मैरिज भी फ़िक्स हो रहा हो, ठीक है, मैरिज फ़िक्स हुआ हो, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो चीज़ें हुई वो ये हुआ कि पार्टनर आपसे दूर चले गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। एंड ये सही वक़्त पे, जैसे मैंने कहा ना, सही वक़्त पे सही जगह पे इन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया या सही वक़्त पे इन्होंने सही डिसीज़न नहीं लिया, और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है समय पे जाकर, क्योंकि अगर ये सही वक़्त पे सही डिसीज़न ले लेते तो शायद यहाँ पर बहुत कुछ होता जो बदल चुका होता इस समय तक, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कहीं न कहीं ये पार्टनर आपसे सेपरेट तो नहीं हो पा रहा है, दूर भी नहीं हो पा रहा है, और आपके आपके बारे में लगातार सोच भी रहा है। ओके। द एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। एंड कम्युनिकेशन में भी मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पर्सन जो है 1 हफ्ते का टाइम पीरियड ले सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 7 दिन के अंदर अंदर बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर जाए, कॉन्टैक्ट कर जाए। ओके, सबके लिए नहीं, अगेन मैं बोलूँगी सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे दिसंबर का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। दिसंबर के मंथ में या जनवरी के मंथ में आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप दोनों का बर्थडे पड़ सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ या फिर 10th ऑफ एनी मंथ, ओके, 19th ऑफ एनी मंथ, ओके, ये हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे जून और जुलाई की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि जून में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे या फिर जून या जुलाई में आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो या बर्थडे रात हुआ, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विद इन अ वीक ये पर्सन बहुत हाई चांसेस है कि आपसे कम्युनिकेट कर ले, किसी तरीके की कन्वर्सेशन में आ जाए, बिकॉज लिटरली आपसे कन्वर्सेशन किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। जितना आप इनके बिना इनके बारे में सोच रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, कहीं न कहीं ये पार्टनर आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिटमेंट देने के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में अब आएगा जो आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोबारा से आएँगे, दोबारा से मिसयूज़ करेंगे फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, इस तरीके का सिचुएशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं बहुत सीरियस होकर आपके सामने आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं या यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा-सा इग्नोर कर दीजिएगा। हमारे लिए आ रहा है यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। एक यूनिवर्सल हीलिंग का एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ा-सा ना यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है, मे बी ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है इस समय पे। ये जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ये खुद ही आपकी तरफ नहीं आ पाता। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। सोचते रहते हैं कि सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, डिसाइड भी कर लेते हैं कि इस टाइम में मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना है, इस टाइम पे मैं बात करूँगा। लेकिन द मोमेंट वो समय आस-पास आता है ना, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आ नहीं पाते। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन वी हैव रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए एंड ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए कि सब कुछ अच्छे के लिए हो जाएगा। ओके, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में इनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इस समय पे। आई डोंट नो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं।
Then we have physical union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find the true bliss. Okay, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, दैन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड thank you so much, and I'll see you in the next video with a new topic. Namaskar and take care.